नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड की भी तैयारी कर रहे हो या अदर किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ये सब वीडियो देखते रहें और जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं सब कुछ देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम से कम 20 क्वेश्चन इससे फंसेंगे। ठीक, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी कहलाती है एनोक्सिया, एस्फाइक्सिया, यूनाइया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो उसे कहते हैं एनोक्सिया। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक समुच्चय के सभी चारों प्राणी शिशुओं को जन्म देते हैं। मतलब शिशुओं को जन्म कौन देते हैं? ठीक, सिंह, चमगादड़, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग अंडा देता है, ये गड़बड़ हो गया। बी है प्लेटिपस, व्हेल, चमगादड़, दरियाई घोड़ा। सी है मेजोरू मतलब श्रू, चमगादड़, बिल्ली, कीवी। फिर चौथा है कंगारू, जाहक, डॉल्फिन, लोरिस। ठीक, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है प्लेटिपस, व्हेल, चमगादड़, दरियाई घोड़ा जो है ये जो है आपका शिशु देता है सब। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खाद्य घड़ी में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? ठीक, गिरी हुई पत्तियाँ, जीवाणु, कीटों की डिंभक, पक्षी। गलत है ये। बी फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मछली। ठीक, फिर सी घास, लोमड़ी, शशक। फिर डी घास, गिरगिट, कीट, पक्षी। ठीक, तो फाइटोप्लैंक्टन रहेगा, उसे कौन जूप्लैंक्टन खाएंगे, फिर मछली उसे खा जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने इकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो आप लोग जूलॉजी का थर्ड पेपर है इकोलॉजी, आप लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी इसके बारे में। और ये बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्परिवर्तन मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए जीवों की स्थिरता के लिए, ऑप्शन बी जीवों की विभिन्नता के लिए, ऑप्शन सी जनसंख्या दर में वृद्धि के लिए, या ऑप्शन डी आनुवंशिक सतत नियमन के लिए। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद जो होते हैं वो जीवों की विभिन्नता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जीवों में परिवर्तन आने लगता है, जीव वृद्धि करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, केसिया फिस्चुला के फूलों का रंग होता है ए लाल, बी पीला, सी सफ़ेद, डी गुलाबी। तो पहले केसिया फिस्चुला की बात कर लें तो केसिया फिस्चुला को गोल्डन सावर टी यानी कि गोल्डन ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो पीली होती हैं। ठीक, तो ये क्या है, केसिया फिस्चुला क्या है, गोल्डन ट्री है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि केसिया फिस्चुला या तो नहीं दिया रहेगा तो बोलेगा गोल्डन टी के फूलों का रंग क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसमें? ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट हो जाएगा, पीला। ठीक, केसिया फिस्चुला के फूलों का रंग पीला होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डीएनए और आरएनए में क्या समानता है? ए दोनों में एक सी शर्करा होती है, बी दोनों में एक जैसे पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, ऑप्शन सी समान प्रकार से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, ऑप्शन डी दोनों में एक जैसे प्यूरिन क्षारक होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों में एक जैसे प्यूरिन क्षारक होते हैं। ठीक, प्यूरिन पिरिमिडीन आपको पता होगा, एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, पिरिमिडीन तो उसमें क्या है, थायमिन, तो दोनों में एक जैसे क्या होते हैं, प्यूरिन क्षारक होते हैं। ठीक है, थायमिन की जगह उसमें यूरेसिल होता है। ठीक है, तो इसका इसलिए आरएनए का जो होता है, आरएनए में क्या होता है, प्यूरिन तो एक जैसे होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, फिर उसमें क्या होता है, जो उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है पिरिमिडीन में। ठीक, तो इसका पिरिमिडीन जो होता है बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ए रैखिक डीएनए हिस्टोन रहित, बी रैखिक डीएनए हिस्टोन रहित सहित, सी वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन सहित, डी वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन रहित। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन रहित। ठीक है, वृत्ताकार डीएनए नहीं है।
मटर में किस प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है? ऑप्शन ए आधारी, ऑप्शन बी अक्षीय, ऑप्शन सी मुक्त अक्षीय, ऑप्शन डी सीमांतीय। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मटर में बीजांडन्यास पाया जाता है सीमांतीय टाइप का। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े पुष्पों वाला आवृतबीजी है? ए आंशिक मूल परजीवी, बी पूर्ण स्तंभ परजीवी, सी पूर्ण मूल परजीवी, डी आंशिक स्तंभ परजीवी। तो सबसे बड़े पुष्प वाला आवृतबीजी है पूर्ण मूल परजीवी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? ठीक है, ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन बी थायरस ग्रंथि से, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन डी पैराथायराइड ग्रंथि से। ठीक है, तो पैराथायराइड से तो नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, एड्रिनल ग्रंथि से जो है रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी आवेश। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी है वेग। वेग जो है वो क्या है? सदिश राशि होती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का केंद्र व बिंदु है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र व बिंदु है जिस पर वह वस्तु रखी जाती है, बी वह वस्तु आसानी से पकड़ी जाती है। ठीक, ऑप्शन सी इसमें दिया है, ऑप्शन सी वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, ऑप्शन डी वस्तु दोलन करती है। ठीक है, तो क्या होता है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह होता है जहां पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का मात्रक है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति न्यूटन, ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल आघूर्ण का मात्रक जो है न्यूटन मीटर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आवर्तकाल टी तथा कोणीय वेग ओमेगा में क्या संबंध है? ठीक, तो टी बराबर ओमेगा अपन 2 पाई, बी टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा, सी टी बराबर ओमेगा अपन 4 पाई, डी टी बराबर 4 पाई अपन ओमेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा। और फिजिक्स में आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके होंगे ये क्वेश्चन। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ए -40 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है। ठीक, ऑप्शन ए 3:2:1, बी 1:2:3, सी 2:3:1 या डी 3:1:2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1:2:3। ठीक, धातु में रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में 1:2:3 का अनुपात है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर वायु में उपस्थित वाष्प उसको संतृप्त करता है वह ताप होगा? ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी हिमांक, डी ओसांक। ठीक है, तो संतृप्त कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ओसांक कर रहा है। ठीक है, वह ताप क्या कहलाएगा, ओसांक कहलाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा है? ए 4.18 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, बी 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, सी 4.18 किलो जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 4.18 किलो कैलोरी अपन ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है? ए लाल रंग का, बी पीले रंग का, सी बैगनी रंग का, डी हरे रंग का। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है।
ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरे रंग की कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में कैसी दिखाई देती है? ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी काला। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हरे रंग की कोई है हरे रंग की कोई कांच की प्लेट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए खिड़की वगैरह हरे रंग की है, जो उससे सूर्य का प्रकाश आएगा, अगर आप वो सूर्य के प्रकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ए 7 वाट, बी 74 वाट, सी 746 वाट, डी 7467 वाट। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, मतलब एक एचपी भी पूछ सकता है। एक एचपी हॉर्स पावर बराबर कितना? 746 वाट। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.6 × 10⁻², ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻3, ऑप्शन सी 3.6 × 10⁻5 या ऑप्शन डी 3.6 × 10⁻6। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होगी? 3.6 × 10⁻6। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का तार बना होता है, ए लोहे का, बी टंगस्टन का, सी नाइक्रोम का, डी तांबे का। ठीक है, तो विद्युत हीटर का तार जो है नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है, ए स्विच, बी वाट घंटा मीटर, सी वोल्ट मीटर, डी लाइन टेस्टर। ठीक है, तो वाट घंटा मीटर लगा होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा नापते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है और विथ आंसर सल्यूशन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक, तो और जितने भी पुराने वीडियोस हैं मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप तुरंत जाके वहाँ देख लें। और जो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा है वहाँ प्रेस करके आप लोग जितने भी और अदर्स वीडियो हैं आप देख सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नई नई कंपटीशन की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है आपको मिलती रहेगी। अभी तो फ़िलहाल बीएड चल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद लगभग हर कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट यहाँ कराई जाएगी इस चैनल पे। ठीक, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।